हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपनो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज स्टॉक एनालिसिस में कवर करने वाले हैं उसका नाम है यूपीएल। स्टॉक को इसलिए कवर किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल प्राइस पॉइंट के पास पहुंच चुका है, वो है 622 रुपीज का। हम इस प्राइस पॉइंट को क्रिटिकल क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे ये कारण है कि लास्ट टाइम इसने इसी प्राइस का लो बनाया था 24 फरवरी 2022 को, और फिर यहाँ से इसने अपसाइड लिया था। फिर इसने 848 का हाई बनाया 4 मई 2022 को, और उस दिन से लगभग ये लगातार नीचे ही गिरता जा रहा है। तो इस स्टॉक ने जो लो आज बनाया है वो है 630.70 का, जो कि सिर्फ 8 रुपए दूर रह गया है 622 के प्राइस पॉइंट से। तो अगर 622 का प्राइस पॉइंट टूट जाता है और स्टॉक उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है तो फिर स्टॉक में फर्दर फॉल आ सकता है। उस केस में जो पहला सपोर्ट इसमें निकल कर आ रहा है वो है 602 रुपए का, और जो दूसरा सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 580 रुपए का। आप इन सपोर्ट लेवल्स को टारगेट भी लेकर चल सकते हैं। हम सपोर्ट लेवल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी भी प्राइस पॉइंट से स्टॉक वापस घूम सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक एग्जैक्टली 602 को ना टच करे, 603 604 तक जाए और वापस घूम जाए। ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक 599 598 तक भी जाए और फिर वापस घूम जाए। तो 602 पहला टारगेट रहेगा नीचे की तरफ, और दूसरा टारगेट रहेगा 580 नीचे की तरफ। किसी भी प्राइस पॉइंट से ये वापस घूम सकता है, जरूरी नहीं है कि 580 आएगा ही आएगा। तो ये तो हो गया नीचे की तरफ। अगर स्टॉक 622 का प्राइस लेवल तोड़ देता है और उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, इसमें एक और बहुत डेंजरस सिचुएशन है, वो ये है कि इसमें एक इन्वर्टेड यू पैटर्न बन रहा है। अगर ये पैटर्न सक्सेसफुल हो गया और 622 का प्राइस टूट गया तो स्टॉक में काफी मेजर फॉल भी आ सकता है। पर अभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो स्टॉक 622 तक ही पहुंचा नहीं है। अगर 622 टूट जाता है तो पहला टारगेट 602, दूसरा 580। फिर हम फर्दर लेवल्स को डिस्कस कर सकते हैं जैसे जैसे स्टॉक नीचे जाएगा। मैक्सिमम टारगेट अगर आपको निकालना है, अगर नीचे आता है तो उस केस में आपको डिफरेंस बिटवीन दी ब्रेकडाउन प्राइस जो कि 622 रुपए है एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द इन्वर्टेड यू पैटर्न जो कि 848 है, उस डिफरेंस को आपको ब्रेकडाउन प्राइस में से माइनस करना पड़ेगा। आपको नीचे की तरफ मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा इस यू पैटर्न के बेसिस पे। जरूरी नहीं है कि वो आएगा, बट आपको एक रफ एस्टिमेट मिल जाएगा कि स्टॉक कितना गिर सकता है। तो ये तो हो गई नीचे की तरफ। अब मान लेते हैं कि स्टॉक 622 तक जाता ही नहीं है, उसको टच ही नहीं करता है और पहले ही घूम जाता है वापस, या फिर 622 को टच करके घूमता है, या फिर थोड़ा सा मार्जिनली नीचे जाता है और वापस घूम जाता है। तो उस केस में ऊपर की तरफ क्या क्या टारगेट्स निकल कर आएंगे? पहला होगा 668 का, दूसरा होगा 675 का, तीसरा होगा 682 का। टारगेट्स बहुत पास हैं, बट अभी बहुत बड़े बड़े टारगेट्स ना विजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। किसी भी प्राइस पॉइंट से वापस नीचे गिर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 668 तक जाए, उसको टच करे, वहां पे होल्ड ना करे और नीचे गिर जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 675 तक जाए, उसको टच करे, होल्ड करे, वापस नीचे गिर जाए। तो ये जो टारगेट्स हैं, ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए जहां पर इसको पिछली बार रेजिस्टेंस मिली थी। तो आप इनको रेजिस्टेंस लेवल भी बोल सकते हैं और आप इनको टारगेट्स भी बोल सकते हैं, अगर स्टॉक रिवर्सल लेता है या फिर वापस घूम जाता है यहाँ से। तो 622 से भी घूम सकता है, अभी भी घूम सकता है, कल भी घूम सकता है, कहीं भी घूम सकता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक कुछ दिनों तक इस पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट करता रहे बिफोर इट शोज एनी मेजर अपसाइड और डाउन साइड। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 622 का प्राइस पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए। अगर वो टूट गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट या एडवाइजर है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर 622 टूट जाता है तो आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, कि आपको ऐड करना चाहिए, आपको सेल करना चाहिए, आपको स्टॉप लॉसेस को रिवाइज करना चाहिए। अगर स्टॉक वापस ऊपर घूमता है तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कि आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए, क्या वेट करना चाहिए कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, जा रहा है जाने दो इसको। तो बेसिकली ऊपर की तरफ जो टारगेट्स हैं वो है 668, 675, 682। नीचे की तरफ अभी जो आ रहे निकल के वो है 602 और 580। मैक्सिमम टारगेट अगर आपको निकालना है तो आप इस इन्वर्टेड यू पैटर्न को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय।